आजकल धोखा देना बहुत ही आसान हो गया है और लॉयल्टी बहुत रेयर हो गई है। हर महीने एक नई केस आ रही है जिसमें कि लव ट्रायंगल या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एडल्ट्रस रिलेशनशिप्स जैसी न्यूज़ आ रही है और जिसके चलते इन रिलेशंस में तीसरे पर्सन की अड़चन हो रही है, ये फील होता है जब, तो फिर उस थर्ड पर्सन को रास्ते से हटा दिया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। रिसेंटली मेरठ का केस तो हमें पता ही होगा जिसमें उस वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड की हत्या की। एंड मोस्टली जो ऑफेंडर्स है, जो क्रिमिनल्स है, वो वुमेन्स है और लोगों को अब डर लगता है लड़कियों से कि, और कुछ लड़के ये भी बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? ऑफ कोर्स हम समझ सकते हैं कि एट प्रेजेंटली हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है। इवन लव मैरिजेस में चीट किया जा रहा है और फिर मर्डर किया जा रहा है। ऐसी सिचुएशन अगर हमारे चारों ओर हो तो बंदा डरेगा नहीं तो और क्या करेगा। अगर आपको आपके पार्टनर के साथ नहीं रहना है, अच्छा नहीं लगता या आपका बाहर कुछ हो तो उसे बता देना चाहिए ना। अपने पार्टनर को अंधेरे में मत रखो। अपने स्पाउस का मर्डर करने का आप सोच कैसे सकते, मतलब उसकी भी एक ज़िंदगी है ना। हम किसी को क्यों मारे, हमें क्या अधिकार है? अगर आपको अपना पार्टनर कंपैटिबल नहीं लगता हो तो गेट अ डिवोर्स, बट डोंट किल एनीवन। किसी का मर्डर हो रहा है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह रख रहे हो और जिस पर्सन के साथ आप अपना आगे का फ्यूचर सोच रहे हो और उसके लिए आप अपने जो स्पाउस है उसका मर्डर कर रहे हो, लेकिन फिर बाद में पकड़े जाना ही है और फिर अब जेल में ही तो रहना है, तो फिर ये करना ही क्यों है? उससे अच्छा है कि डिवोर्स ले लो, अलग हो जाओ, शांति से रहो। किसी के लाइफ में कोई दुख दर्द नहीं। किसी की ज़िंदगी लेकर हमें क्या मिलने वाला है? हमारी ज़िंदगी भी सलाखों के पीछे ही तो गुजरने वाली है। ना अरेंज मैरिज वाले सुखी है ना लव मैरिज वाले। ये जो मैरिटल बॉन्ड होता है ये बहुत ही हम लोग प्योर मानते हैं, पर आज इसकी प्योरिटी लोगों ने रहने ही नहीं दी है। इतना कुछ हो जाता है मैरिटल बॉन्ड्स में। इस प्योर रिलेशन को लोगों ने इतने दाग लगा दिए हैं कि जिसको देखकर, मतलब जो अभी हम जैसे छोटे बच्चे हैं वो सोचते हैं कि भाई अगर आगे शादी करे भी या ना करे। अब हर केस तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अभी कुछ दिनों पहले की ये केस है जो कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी और इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ कि केस एक्सप्लेन करते हुए। ये इंसिडेंट हुआ था हमारे महाराष्ट्र के गोरेगांव शहर में, जहाँ की रंजू चौहान और चंद्रशेखर चौहान कपल थे। लेकिन रंजू चौहान का बाहर एक अफेयर था और वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी। उसका बाहर अफेयर था तो वो अपने लवर के साथ एक प्लान बनाती है कि मतलब उसको उसके साथ रहना है, इसलिए वो अपने पति को रास्ते से हटाएगी। और जो उसका लवर था वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर इस लेडी के हस्बैंड की हत्या कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं इस टॉपिक से एक्सप्लेन करना चाहूँगी, एक्कम्प्लिस, जिसमें जो वाइफ थी और जो उसका लवर था और जिन दोस्तों की मदद ली, तो ये हो गए एक्कम्प्लिस। अब हमें जानना है कि एक्कम्प्लिस का डेफिनेशन या उसका अर्थ ना कि एविडेंस एक्ट में दिया है ना कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया है। तो एक्कम्प्लिस मतलब कौन? तो एक्कम्प्लिस अगर हम लोग सादे भाषा में समझे तो एक ऐसा पर्सन जो कि हमारा पार्टनर इन क्राइम हो या जिसने हमारा कुछ क्राइम या कुछ ऑफेंस करने में मदद की हो, हमें असिस्ट किया हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ऐसा हर कोई पर्सन कहते हैं हम इसको एक्कम्प्लिस। एक्कम्प्लिस एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डायरेक्टली उस क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ तो छोटा मोटा रोल हुआ होगा
और उन्होंने जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसको मदद की रहेगी। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्म्प्लिस। फर्स्ट डिग्री एक्म्प्लिस वो पर्सन होता है कि जिसने खुद वो ऑफेंस या फिर वो क्राइम कमिट किया गया हो, मतलब जो मेन एक्यूज हम जिसे बोलते हैं ना, कि जिसका हाथ उस क्राइम में सबसे ज़्यादा हो। फर्स्ट डिग्री एक्म्प्लिस को ही हम लोग प्रिंसिपल ऑफेंडर बोलते हैं। मतलब अगर एक एग्ज़ाम्पल लो कि मतलब एक पर्सन है जिसको बैंक लूटनी है, जिसने प्लान बनाया था और फिर वो प्लान अपने 2-3 दोस्तों को बताते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट करते हैं, वो उस वारदात को अंजाम देते हैं, बैंक लूटते हैं। तो जिसका मेन आइडिया था वो होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफेंडर, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री एक्म्प्लिस। सेकेंड डिग्री एक्म्प्लिस जो होते हैं वो मतलब जो प्रिंसिपल ऑफेंडर को वो क्राइम या वो ऑफेंस कमिट करने में हेल्प करते हैं, या कुछ हम लोग मटेरियल सप्लाई करते हैं। लाइक हम लोग कह सकते हैं उसने उसको चाकू प्रोवाइड किया हो या उसने तलवार प्रोवाइड की हो, भले वो खुद वो वेपन यूज़ नहीं कर रहा है पर वो दूसरे को सप्लाई कर रहा है, जिसके कारण वो जो दूसरा बंदा है वो जाके क्राइम कमिट कर रहा होगा। लाइक अगर उसको बंदूक दी गई है तो फिर वो बंदूक से किसी को शूट कर रहा हो या चाकू से वार कर रहा हो। और ये जो एक्म्प्लिस होते हैं एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इनके जो ऑफेंसेस होते हैं ना, जैसे कि चोरी हो या फिर मर्डर हो, चेन स्नैचिंग वगैरह हो। हम लोग निर्भया का एग्जांपल लेते हैं कि निर्भया रेप केस में बहुत सारे एक्म्प्लिस, मतलब बहुत सारे एक्यूज थे। तो जो मेन एक्यूज वगैरह होगा, जिसका नाम मतलब पुलिस लिखेगी अपने चार्जशीट में, तो हम लोग उसको मेन एक्यूज वगैरह कहते हैं। तो उसके साथ जो भी एक्यूज खड़े होंगे तो वो एक दूसरे के लिए क्या होंगे, वो होंगे एक दूसरे के लिए को एक्यूज। थर्ड टाइप है एसेसरी बिफोर फैक्ट, मतलब ऐसा पर्सन जो आपको हेल्प कर रहा है बिफोर कमिटिंग द क्राइम। मतलब अगर किसी का मर्डर अभी तक नहीं हुआ है पर लेकिन मर्डर होने वाला है, और ये मर्डर जो प्रिंसिपल ऑफेंडर है उसको ये जो पर्सन है उसका दोस्त वगैरह है वो उसको चाकू या फिर गन सप्लाई कर रहा है, और जो उसका दोस्त है उसको मालूम है कि मेरा दोस्त किसी का खून वगैरह करने वाला है या बैंक लूटने वाला है। तो ये जो क्राइम करने से पहले जो लोग हेल्प करते हैं उनको कहते हैं एसेसरी बिफोर फैक्ट। और आफ्टर फैक्ट मतलब जो क्राइम कमिट होने के बाद आपको मदद करते, कि मतलब अगर कोई दोस्त के जो है वो मतलब अपने जो ऑफेंडर है या फिर जो गुनहगार है ऐसे लोगों को अपने घर में रहने दे रहा हो, उसको आश्रय दे रहा हो, उसका खाने पीने का सब देख रहा हो, और उनको मेन चीज़ मतलब क्या, वो मदद कर रहा हो, पुलिस से बचा रख रहा हो, अरेस्ट होने से उनको बचा रहा है, और फिर वो उनको मदद कर रहा है कि मतलब वो उस सिटी से एस्केप कर सके और किसी बाहर की सिटी या फिर बाहर के स्टेट में उनको माइग्रेट वगैरह करने में मदद कर रहा हो। मतलब वो क्राइम का जो पनिशमेंट है उस पनिशमेंट से उसे बचा रहा हो। आफ्टर नोइंग दैट कि मतलब इन्होंने क्राइम किया है और वो उनको मदद कर रहा है, उनको आश्रय वगैरह दे रहा है, उनको सारी चीज़ें सप्लाई कर रहा है जिनसे वो बच सके, तो इसे कहते हैं एसेसरी आफ्टर फैक्ट। और आईपीसी में इसको एक टर्म दिया गया था एसेसरी आफ्टर फैक्ट, सॉरी इसको हार्बर कहा गया है। अब ये जो भी ऑफेंडर्स वगैरह होते हैं ना, ये क्राइम कमिट करते हैं ऐसी जगह पर जो कि शहर से बहुत ही दूर हो, आइसोलेटेड हो, या कुछ ऐसे खंडर वगैरह हो, पुराने अबेंडेंड बिल्डिंग्स वगैरह हो, इस जगह पर जाके वो क्राइम कमिट करते हैं।
और पुलिस तो हर जगह हो नहीं सकती, तो पुलिस के पास ना अपना रिकॉर्ड्स होते हैं कि जिनमें वो सारे ऑफेंडर्स की लिस्ट होती है। अब तक उन्होंने जितने भी मुजरिम वगैरह पकड़े हो उनका एक रजिस्टर वगैरह रहता है। और फिर पुलिस को अगर मालूम पड़ता है कि अगर ऐसे एरिया में कुछ क्राइम कमिट किया गया हो तो उनको डाउट हो जाता है कि इस एरिया में वगैरह इस ऑफेंडर इस चोर का इलाका वगैरह है, तो वो क्या करते हैं, उनको अगर रीज़नेबल डाउट वगैरह हो जा रहा है तो फिर वो ऐसे चोर वगैरह जो कि अभी मतलब जेल से बाहर उनकी पनिशमेंट ख़त्म हो रहेगा, तो फिर वो उन लोगों को बुलाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि सच सच बता दे कि तूने ये किया है कि नहीं, या फिर तुझे लगता है कि किसी और ने किया होगा तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन दे। और अगर तू हमारी मदद वगैरह करता हो तो हम क्या करेंगे, जो तेरे को किसी दूसरे ऑफेंस के लिए कुछ पनिशमेंट मिली हो वो सज़ा हम लोग कोर्ट से कह के हम लोग रिड्यूस करेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि तुझे कम से कम सज़ा हो, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल रही हो वो अब रिड्यूस हो जाए। तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि एक टाइप का हम लोग लालच वगैरह दे रहे। पर कोर्ट जो अकम्प्लिश जो स्टेटमेंट देता है ना कोर्ट में आके, तो कोर्ट पूरे तरीके से इन पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि क्या हम लोग ना मतलब पुलिस लोग ने इनको लालच दी रहती है ना कि अगर तू बोलेगा तो हम लोग तेरा सेंटेंस रिड्यूस करवा देंगे। तो उस रिडक्शन इन सेंटेंस के चलते ये लोग क्या हो सकते हैं कि मतलब दूसरे का कन्विक्शन ही चाहेंगे, इसीलिए ये लोग और ये जो है ऑफेंडर्स लोग रहते हैं जो अकम्प्लिस है, ये झूठ भी बोल सकते हो।